तो हेलो भाइयों बहनों और बंधुओं, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम रिएक्शन करने वाले हैं वो है सिम्पसन के एक पर्टिकुलर वीडियो पे। सिम्पसन का अगर हम नाम ले तो भाई बंदा बंदा तो क्या बोले, एक कार्टून है जिसने पहले बहुत सारी चीजें ऐसे प्रेडिक्ट कर चुका है जो भाई हो रहा है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, कोविड भी उन्होंने किया है। इवन उन्होंने ये भी बोला कि भाई इंडिया में न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है। तो क्या पता, इवन डोनाल्ड ट्रम्प का जो इलेक्शन में जो वो जीतेगा, ये भी उसने भी वो प्रेडिक्ट किया था। तो भाई इसका जो ऑथर है वो ये ना वो ऑथर वाला जो स्टोरी है, ये थोड़ा सा मुझे अभी तक कोई इसका प्रूफ नहीं मिला, बट बोलते हैं कि जिसने भी इस कार्टून को लिखा है तो वो टाइम ट्रेवल करके आया है भाई, उसने लिखा था। और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है, कभी तक कोई भी रिसर्च नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आज हम ये चीज देखते हैं कि भाई सिम्पसन ने 2025 में ऐसा क्या प्रेडिक्ट किया जो सच होने वाला है या फिर हो रहा है। तो भाई सिम्पसन बाबा की जय हो। तो चलो फिर शुरू करते हैं, लेट्स गो। क्या आप जानते हैं कि सिम्पसन ने 7 साल पहले ही अपने कार्टून्स में दिखा दिया था कि अमेरिका में एक भयानक ओ आग लगने वाली तेरी। है जो कि पूरे शहर को जला देगी। और क्या आपको पता है कि कैसे ओ इन कार्टून्स ने सबको वार्न किया कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है और हो सकता है कि दुनिया ही खत्म हो जाए। प्लस किस तरह सिम्पसन्स ने 10 साल पहले ही बिटकॉइन और ब्लॉकचेन नेटवर्क की प्रेडिक्शन कर दी थी और सबको बताया कि क्रिप्टो का दौर आने वाला है। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिम्पसन कार्टून्स की ऐसी प्रेडिक्शंस दिखाऊंगा जो बिल्कुल सच साबित हो गई। तो शुरू करते हैं अच्छा। अपना काउंटडाउन। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस टाइम दुनिया की सबसे वायरल न्यूज अमेरिका के हाँ शहर सही लॉस बात है एंजल्स यार। में लगने वाली आग है। ये एलिमेंट। आग 7 जनवरी बहुत है यार, सीरियसली 2025 यार। को शुरू हुई और इस वक्त बहुत इतने बड़े भयंकर। पैमाने पर तबाही मचा रही है कि इसकी जद से ना तो इंसान बच पाए हैं और ना ही मकान। आप बिलीव नहीं यस करेंगे कि एग्जैक्टली। 7 जनवरी को लगने वाली ये आग इतनी खतरनाक है कि ये अभी तक मुसलसल चल रही है और तबाही पर हाँ तबाही सही कर बात रही है है। यार, हालांकि बहुत। इसे बुझाने के अभी लिए भी पूरे स्टिल, अमेरिका अभी की भी। रेस्क्यू टीम्स और फायर ब्रिगेड्स लगे हुए हैं, लेकिन ये इतनी शदीद है कि अब तक 40,000 एकड़ पर फैल चुकी है और खत्म होने का ओहो। नाम ही नहीं ले रही। इवन 1 लाख से ज्यादा लोगों के घर जलकर राख हो चुके हैं। वैसे तो जितनी बड़ी ये शिट तबाही हुई यार। है इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सिम्पसन कार्टून्स के क्रिएटर्स ने इस डिजास्टर की प्रेडिक्शन आज से 7 साल पहले ही कर दी थी। वेल, 2018 में सिम्पसन की सीजन 2018। 28 की एपिसोड 1 रिलीज हुई थी, जिसमें दिखाया गया ओहो कि भाई स्प्रिंगफील्ड साहब। में अचानक से आग लग जाती है और वो आग इतनी शदीद होती है कि तमाम घरों और बिल्डिंग्स को जलाकर रख देती है। जैसा कि आप कार्टून्स में ओहो। देख सकते हैं कि पूरा शहर जल रहा होता है और कोई भी चीज बाकी नहीं बचती। इवन इसमें यह भी दिखाया जाता है कि शहर के लोग अपने मेयर को कोस रहे होते हैं क्योंकि इसने इनके लिए कुछ नहीं किया। और अमेरिका में इस वक्त सेम यही सिचुएशन चल रही है। लोग प्रेसिडेंट एग्जैक्टली। और लीडर्स को ब्लेम कर रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे। लेकिन इस एपिसोड में एक और सीन जो बहुत ही अनयूजुअल लगता है वो इसमें नजर आने वाली ब्लू अम्ब्रेलास होती हैं जो कि पूरा सिटी डिस्ट्रॉय होने के बाद भी बिल्कुल सही सलामत बच जाती हैं। आप बिलीव नहीं अच्छा। करेंगे कि लॉस एंजल्स में जहां हर चीज जलकर राख हो चुकी है वहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल सही सलामत बची हैं और इसकी प्रेडिक्शन भी अच्छा। सिम्पसन ने अपनी इस एपिसोड में की थी। जैसा कि आप इन क्या वीडियोस में बात देख कर सकते रहे हो यार। हैं कि लॉस एंजल्स में जितनी भी ब्लू कलर की चीजें थी वो आग लगने के बावजूद भी वैसी की वैसी ही हैं। फिर चाहे वो ओह डस्टबिन्स माय हो या फिर गॉड। अम्ब्रेलास, हालांकि इनके आसपास हर चीज जल जाती है लेकिन ब्लू ऑब्जेक्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सिम्पसन्स ने इस एपिसोड में भी यही दिखाया था कि ये आग मुसलसल 6 महीने तक चलती रहती है। सिम्पसन की इस ओरे एपिसोड के बहुत बाप सारे रे। सीन्स आज की आग से बिल्कुल मैच करते हैं। हैरानगी की बात यह है कि इन्हें 7 साल पहले कैसे पता चल गया कि अमेरिका में ऐसी भयानक आग लग जाएगी जो सही हर बात है चीज यार। को तबाह कर देगी। वेल, ये कार्टून्स रियली बहुत मिस्टीरियस हैं। ये तो है भाई। ओहो। कैसे प्रेडिक्ट कर लिया यार। दोस्तों, कुछ आप लिखा भी सब है लोग इसमें। बिटकॉइन के बारे में तो जानते होंगे। असल में ये एक डिजिटल करेंसी है जिसे फिजिकल कैश की तरह ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें लोग अपनी वेल्थ सेव कर सकते हैं। 2008 यस में ये ये तो है। करेंसी सतोशी नाकामोटो नाम के एक अननोन शख्स ने इन्वेंट की थी और अब तो ज्यादातर ममालिक में बिटकॉइन इतने आम हो चुके हैं कि हर कोई ये तो इसमें है भाई, अपना पैसा सबको पता है इन्वेस्ट कर बिटकॉइन रहा के है। बारे में। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि सिम्पसन्स ने इस करेंसी का कॉन्सेप्ट उस दौर में दे दिया था जब लोगों को आइडिया तक नहीं था कि ओह। बिटकॉइन या
ब्लॉकचेन नाम की भी कोई चीज होती है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि बिटकॉइन के इंट्रोडक्शन से 10 साल पहले 2 मार्च 1997 को सिम्पसन कार्टून्स के सीजन 8 की एपिसोड 17 रिलीज हुई थी। इसमें वो एक नई डिजिटल करेंसी लॉन्च करते हैं। इवन इस एपिसोड में ये तक बताया गया कि ये करेंसी यूज किस तरह होगी और ब्लॉकचेन होता क्या है। मजे की बात ये है कि इस एपिसोड के 10 साल बाद दुनिया में रियल बिटकॉइंस इन्वेंट हो गए और सेम इसी तरह यूज किए जाने लगे जैसे सिम्पसन्स ने अपनी कार्टून्स में दिखाया था। बेसिकली ये कार्टून्स इतने कंट्रोवर्शियल हैं कि इसके बारे में समझ नहीं आता कि ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है। इवन सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि सिम्पसन की प्रोडक्शन का जिक्र तो बाकायदा फेमस न्यूज चैनल्स पर भी किया जाता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। I have it in my crypt. No, sir. This is a new kind of digital currency based on blockchain. Are you saying I am no longer the richest man in town? People think I'm a nerd, but I'm actually super cool. That's why I'm here to talk about the really cool subject of distributed consensus-based cryptocurrency. दोस्तों जब से वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई है तब से लोग वर्ल्ड वार 3 के बारे में प्रेडिक्शंस करते आ रहे हैं। कहा जाता है कि अगर ये जंग हुई तो इसके बाद पूरे चांसेस है कि ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये कोई आम वार नहीं बल्कि न्यूक्लियर वार होगी। एनीवे ये सब तो बेसिक फैक्ट्स हैं, लेकिन दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल कार्टून सिम्पसन्स ने वर्ल्ड वार 3 के बारे में जो प्रेडिक्शंस की हैं वो वाकई ही में स्केरी हैं। इसकी रीजन ये है कि इनकी मोस्टली प्रेडिक्शंस कभी ना कभी सच साबित हो जाती हैं। इन्होंने सबसे पहले 8 मई 2005 में सिम्पसन की सीजन 16 की एपिसोड 19 रिलीज की थी, जिसमें दिखाया गया था कि चाइना ने अमेरिका पर हमला कर दिया था और वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट होने वाली थी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस एपिसोड में यह भी बताया गया कि एक न्यूक्लियर वार होगी। इवन जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि होमर ने एंड ऑफ द वर्ल्ड का बोर्ड भी गले में पहना हुआ है और वो सबको चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि दुनिया खत्म होने वाली है। खैर ये तो काफी साल पुरानी बात थी, लेकिन चंद महीने पहले ही सितंबर 2 एपिसोड 9 रिलीज हुई है, जिसमें इन्होंने प्रेडिक्शन की है कि सन 2031 में दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर वॉर होगी। इवन इसमें होमर ने अपने घर की तय खाने में अपनी सेफ्टी और सर्वाइवल की तमाम चीजें भी रख ली थी ताकि जब जंग शुरू हो तो वो लोग अपने आप को बचा सकें। वेल वैसे मोस्टली प्रेडिक्शन सच साबित हो जाती हैं, लेकिन अब ये पेशन गोई किस हद तक रियल है ये बात कोई नहीं जानता। एनीवे जो भी हो, ये कार्टून रियली बहुत मिस्टीरियस हैं। This is Kent Brockman reporting live from downtown Springfield, सही where बात है, overweight बहुत mysterious है doomsayer भाई, Homer बहुत। Simpson is predicting the world will end next Wednesday. Homer, what turned you from sad drunk to mad monk? Funny story, Kent. It's the end of the world. दोस्तों अगर फ्लाइंग कार्स की बात की जाए तो आजकल के दौर में ये चीज ऑलमोस्ट रियलिटी बन चुकी है। दुनिया में ऐसी बहुत सी कार बहुत जगह कंपनीज पे हैं है, जो yes, फ्लाइंग कार्स जो के flying cars कॉन्सेप्ट के लिए मॉडल्स काम कर बना रहे रही हैं। इनके सही क्रिएटर्स बात का है। कहना है कि ये कार शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करेंगी और हाँ, मोस्टली Air सिटीज के अंदर taxi, यूज की जिसको Air जाएगी। taxi बोलते इवन हैं। एक कंपनी जिसका नाम सैमसन है, इन्होंने तो अपनी फर्स्ट फ्लाइंग कार भी बिल्ड कर दी है। इस कार का नाम स्विच ब्लेड है और ये 500 फुट की ऊंचाई तक फ्लाई कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दुबई की गवर्नमेंट ने तो वहां के पुलिस ऑफिसर्स को भी पेट्रोलिंग के लिए फ्लाइंग कार्स देने का फैसला किया है। लेकिन क्या आपको क्या पता है बात है कि इस भाई। व्हीकल का कॉन्सेप्ट सिम्पसन्स ने उस वक्त दे दिया था जब किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि गाड़ियां भी हवा में फ्लाई करेंगी। वेल जुलाई सन 2008 में सिम्पसन के सीजन 16 की एपिसोड 15 रिलीज हुई थी, जिसका नाम फ्यूचर ड्रामा था। इस एपिसोड में दिखाया गया कि बार्ट और लीसा एक रोबोट को कार में देखो, बैठे रोबोट के होते बारे हैं में जो कि दिखाया। फ्लाई कर रही होती है और वो दोनों इसे ड्राइव करके फ्यूचर में जा रहे होते हैं। वेल उस वक्त तो ये सिर्फ एक इमेजिनरी चीज लगती थी, लेकिन किसी सही को बात क्या है। पता था कि 10-15 साल के बाद ये गाड़ी रियल में इन्वेंट हो जाएगी और लोग भाई इसे साहब, इस्तेमाल ये तो भी है यार, करेंगे सच में और invent हो हुआ है। सकता है कि आने वाले वक्त में हाँ तो भाई ये थी सिम्पसन्स के कुछ प्रेडिक्शंस जो 2025 को भी बोल सकते हो, इवन फ्यूचर में भी हो सकता है ये चीज है। बस सिम्पसन्स के आज अभी तक जो प्रेडिक्शंस है ना, वो ये चीज कहा जाता है कि भाई 80 to 85% वो चीज ना रियलिटी में होता है। सिम्पसन्स का कार्टून तो मुझे ऐसा लगता है हम सब ने देखी है, देखो मैंने भी देखी है, लेकिन उसको इतना डेप्थ में समझना कि भाई ये जो दिखा रहा है ये एक्चुअल में फ्यूचर में होने वाला है इस टाइम, उस जब हम ये कार्टून देखते थे तब तो इतनी समझ थी नहीं। अब शायद चीजें बाहर निकल के आ रहे हैं और सच में ये जो कार्टून है ये बहुत मिस्टीरियस है। कार्टून में बिटकॉइन को दिखाना, ये सब चीजों को लेके मेंशन करना, भाई इट्स सीरियसली मैजिकल। बाकी आपका क्या राय है, आप क्या इस चीज को बिलीव करते हो कि नहीं करते हो, वो भी हमें कमेंट पे जरूर बता देना। बाकी ऐसे किसी भी वीडियोस के अगर आप रिएक्शन चाहते हो तो वो भी हमें कमेंट पे बता देना। इवन आप मेरे को डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम में। बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में।
और भी कुछ भी चीज़ों को लेकर अगर रिक्वेस्ट है, कुछ भी सारी चीज़ें अगर आप बताना चाहते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट पे ज़रूर बता देना। बाकी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।